टीकाकार कहते हैं तुरीयम अद्वैतम इति उक्तम पद तद अयुक्तम प्रपंचस्य द्वितीयस्य सत्वाद इति आशंका प्रपंच। तुरीयम अद्वैतम, तुरीय अद्वैत ऐसे जो कहा गया वह तद ठीक नहीं है, नहीं कहा गया। तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं कहा गया। क्यों? द्वितीय द्वितीयस्य प्रपंचस्य, जो द्वितीय प्रपंच का विद्यमानता होने से, है ना। द्वितीय प्रपंच तो विद्यमान ही है। अरे तो कैसे तुरीय अद्वैत होगा? ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं प्रपंचो। प्रपंचो यदि विद्येता निवर्तेता न संशय माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। कहते हैं प्रपंच यदि विद्येता, प्रपंच यदि विद्यमान होता तो निवृत्त हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि होता तो निवृत्त हो जाता है। यदि व्यक्ति में भूत लगा होता तो भूत को निकाल देते युक्तियों के माध्यम से, है कि नहीं। प्रपंच यदि विद्येता, भूत यदि लगा होता तो निवृत्त देता, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है ना। परमात्मा आत्मा में यदि प्रपंच विद्यमान होता तो निवृत्त हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु क्या है? कहते माया मात्र इदम द्वैतम, माया मात्र है। मृगमर्चिका में आप जल देखते हैं, यदि मृगमर्चिका में यदि जल दिखता होता तो निवृत्त हो जाता, सूख जाता, किंतु दिखने के बाद भी उसमें नहीं सूखता है, दिखता रहता है, फिर भी उसका क्या होता है? दिखता ही रहता है। बाद हो जाए, ज्ञान होने के बाद फिर भी दिखता रहता है। ज्ञान होने के बाद भी क्या होता है? दिखता रहता है कि नहीं। और ज्ञान हो तब भी दिखता रहता है, अगर अज्ञान हो तब तो दिखता ही है, और ज्ञान होने के बाद भी दिखता ही है। तो माया मात्र मिदम द्वैतम, तो जो मृगमर्चिका में गया हुआ जो ऐसे जो जल है माया मात्र, उसी प्रकार ये संसार रूप जो सृष्टि है वो भी माया मात्र है। अद्वैतम परमार्थता, अद्वैती कैसे? परमार्थ सत्य है। तो टीकाकार कहते हैं प्रपंचो, प्रपंचो आते है ना, प्रपंच कहते हैं प्रपंच निवृत्त्या तुरीय प्रतिबोधात, प्रपंच की निवृत्ति से तुरीय का बोध हो जाता है, अथवा तुरीय के बोध से प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है ना। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशय क्षीयंते चाच कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। उस पर अवर का जो पर कारण है, पर हो गया है ईश्वर, अपर हो गया हिरण्यगर्भ, इन दोनों से जो परे है परमात्मा हो गया, उसके ज्ञान से विद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यंते सर्वसंशय, हृदय ग्रंथि छूट जाते हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, है ना। और कर्म भी नष्ट समाप्त हो जाते हैं उस परमात्मा के जानने में। तो कहते हैं तुरीय बोध से प्रपंच निवृत्ति हो जाने से, तुरीय प्रपंच निवृत्ति के द्वारा निवृत्ति रूप से तुरीय का बोध जाने से तद अद्वितीयम, जो अद्वितीय है वह कोई विरोध नहीं है। कहते हैं सैद्धांतिक आशंका को पूर्वादि अनुवाद करता है। प्रपंच की निवृत्ति से ही तुरीय का बोध हो जाता है, तो तद वह अद्वितीय कोई विरोध नहीं है, प्रपंच की निवृत्ति से ही तुरीय का बोध हो जाएगा, है कि नहीं। तो तद वो अद्वितीय जो अद्वितीयत्व है, तुरीयत्व अद्वितीयत्व, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो सैद्धांतिक की आशंका को, ऐसी आशंका को कहते हैं पूर्वादि अनुवाद करते हैं। क्या कहते हैं? कहते प्रपंचो निवृत्त्या चेते बुद्धते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम। प्रपंच की निवृत्ति हो जाने से यदि प्रतिबुद्धता है, तुरीय जान लिया जाता है। यदि प्रपंच की निवृत्ति से ही यदि प्रतिबुद्धता, तुरीय का आत्मा का ज्ञान हो जाता तो प्रपंच के निवृत्त न होने पर तो कैसे अद्वैत होगा। प्रपंच की निवृत्ति से यदि जाना जाता है, प्रपंच की निवृत्ति से ही यदि आत्मा जाना जाता है, तो प्रपंच की निवृत्ति नहीं हो रही, जब तक नहीं होगी तब तक कैसे आप अद्वैत को जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तरी पूर्व प्रपंच निवृत्ति अनिवृत्त तस्य सत्वाद न
अद्वैतम से धुम अर्हति पूर्वादि ब्रुवति। कहते पूर्व प्रपंच पहले से विद्यमान जो प्रपंच निवृत्ति का है ना, पूर्व में पहले से ही पहले प्रपंच निवृत्ति से और अनिवृत्तस्य तस्य, क्या बोल दिया, अनिवृत्तस्य तस्य, अनिवृत्त उस प्रपंच का सत्य होने से न पहले पूर्व की निवृत्ति से, पूर्व प्रपंच के निवृत्ति से और अनिवृत्त प्रपंच का पूर्व की निवृत्ति से, पहले जब निवृत्ति होगी है ना, पहले जब प्रपंच की निवृत्ति होने से ज्ञान होगा। कहते प्रपंच और अनिवृत्त प्रपंच का सत्य होने से, पहले से प्रपंच निवृत्त कर दिया तब तो क्या होगा, अद्वैत की बोध होगा। अब जो अनिवृत्त जो प्रपंच है, प्रपंच का निवृत्ति नहीं हुई ऐसे उसका तो सत्य होने से, जब सत्य होने से फिर अद्वैत सिद्ध करने के लिए योग्य नहीं होगा, ठीक है ना। सिद्ध करने के लिए सिद्धों में यानी जानने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा। अर्हति तो न अद्वैतम सिद्धम अर्हति, सिद्ध होने के लिए प्राप्ति होने के लिए समर्थ नहीं हो, है ना। तो कहते हैं प्रपंच की निवृत्ति, पहले प्रपंच की निवृत्ति अद्वैत जान लिया जाता है, किंतु अनिवृत्त जो प्रपंच का तो सत्य होने से, विद्यमानता होने से फिर अद्वैत का ज्ञान भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बाद भी हो जाएगा, बाद जैसे बाद कर दिया, नाश कर दिया, नाश यदि कर दिया, जैसे नाश बाद होता ना कि एक तो बाद, एक तो मिथ्या जानना और एक सीधा ही समाप्त कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं उसको पूर्व प्रपंच निवृत्ति से अनिवृत्त जो द्वैत है प्रपंच है, ऐसे उसका विद्यमानता होने से फिर अद्वैत भी नहीं होगा। यानी ज्ञान होने के बाद भी यदि व्यक्ति बना रहा, संसार बना रहा, तो फिर कैसे अद्वैत को बोध होगा, है ना, ज्ञान होने के बाद भी। तो कहते पूर्वादि कहते अनिवृत्तस्य अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम, बिना निवृत्त हुए प्रपंच की निवृत्ति कैसे होगी, है ना, उसको कहते हैं। मिथ्या करके जान लिया तो निवृत्त हो गया, अब और जो जगत है उसको पारमार्थिक सत्य जानेंगे तो कैसे वो निवृत्त होगा, पारमार्थिक उसको जानेंगे। आज जो जिसकी निवृत्ति नहीं होती है ना, ऐसे उसकी सत्ता होने से, जब जिस प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी तो अद्वैत का ज्ञान भी नहीं होगा। यदि आद्य जो प्रपंच को सत्य मान पारमार्थिक सत्य जानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, जब निवृत्ति नहीं होगी तो अद्वैत की सिद्धि भी नहीं होगी। चाहिए तो मुख्य क्या प्रपंच की अद्वैत ज्ञान, प्रपंच की निवृत्ति के लिए तो अद्वैत ज्ञान ठीक चाहिए ना, किंतु प्रपंच के माध्यम से अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रपंच के माध्यम से ही, प्रपंच नहीं होगा तो अद्वैत ज्ञान कैसे होगा, और प्रपंच के माध्यम से अद्वैत ज्ञान, और अद्वैत ज्ञान के द्वारा प्रपंच की निवृत्ति होती। साधन तो वही है, प्रपंच ही है ना। और उसी प्रपंच अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, वृत्ति भी अज्ञान ही है। हाँ नहीं होता। निवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व में प्रपंच निवृत्ति से और बिना जो निवृत्त नहीं हुआ ऐसे प्रपंच का सत्य होने से, विद्वानता होने से ना अद्वैत सिद्ध होने के लिए, यानी गुरु शिष्य आदि भी निवृत्ति नहीं होगी तो फिर अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। चलो अज्ञान की निवृत्ति कर दी तो गुरु शिष्य आदि तो बचे, तो उससे उनकी निवृत्ति न होने से किसकी अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। गुरु अलग बना, शिष्य अलग बचा और ब्रह्म अलग बचा, है ना। अज्ञान निवृत्ति हो गई तो इसके विद्यमान होने से कैसे अरे सिद्ध अद्वैत सिद्धि होगी।
ऐसा पूर्ववादी कहते हैं। कहते हैं अनिवृत्ति प्रपंच की निवृत्ति न होने पर कथम अद्वैतम तो उच्चते उसको कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर विकल्प सिद्धांति श्लोक के द्वारा उत्तर कहते उच्चते। उच्चते में शंका करते हैं। शंका क्या है? किम प्रपंचस्य वस्तुत्वम उपेत्य अद्वैतम अनुपत्ति उच्चते किम वा अवस्तुत्वम इति विकल्प आद्य अद्वैतम अनुपत्तिम अंगीकरोति सत्यमिति। कहते हैं यहाँ पर प्रपंच का पारमार्थ रूप से वस्तुत्व को स्वीकार करके पारमार्थ स्वीकार करके अद्वैत अनुपत्ति को कहते, अद्वैत की उपत्ति नहीं होगी। प्रपंच को कैसे वस्तुत्व रूप से स्वीकार करते, पारमार्थ सत्य रूप से स्वीकार करके अद्वैत की उपत्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हो। प्रपंच को ऐसा अद्वैत की उपत्ति नहीं होगी ऐसा कहते हो। अथवा वो प्रपंच का अवस्थित रूप से स्वीकार करके अद्वैत की उपत्ति नहीं होगी जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होगी, है ना। प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अद्वैत की उपत्ति नहीं हो सकती। दो विकल्प है, ठीक है ना। एक तो कौन सा? प्रपंच को वस्तुत रूप से स्वीकार करके, एक प्रपंच है अवस्तुत रूप से स्वीकार करके, ऐसे अद्वैत की अनुपत्ति होगी। ऐसा विकल्प करके, है ना, दो विकल्प हो गए। तो ऐसा विकल्प करके यहाँ पर कहते हैं आद्य को लेते हैं। प्रपंच को वस्तुत रूप से स्वीकार करके अद्वैत की अनुपत्ति नहीं हो सकती, अद्वैत की अनुपत्ति हो जाएगी, अद्वैत की अनुपत्ति, है ना। प्रपंच को सत्य स्वीकार करेंगे तो स्वीकार कर प्रपंच सत्य में तो ब्रह्म अलग बचा, प्रपंच अलग बचा, तो अद्वैत की उपत्ति नहीं हो सकती। तो आद्य में कहते आद्य में पहले जो विकल्प में अद्वैत की अनुपत्ति को अंगीकार कर सत्यम, यदि सत्य होगी, यदि पारमाणु रूप से प्रपंच को सत्य मानेंगे तो द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी, है ना। पारमाणु रूप से द्वैत को सत्य मान लिया तो उसकी द्वैत की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो जब नहीं होगी तो फिर कैसे अद्वैत की सिद्धि होगी? सत्यम एवं प्रपंच को कहते ठीक है, सत्यम एवं स्यात् प्रपंच यदि विद्येता, यदि जो हम ठीक है प्रपंच यदि विद्येता, यदि विद्यमान होता तो निवृत्ति करते हम उसको। प्रपंच यदि निवृत्त हमारे पास धन होता तो हम उसको खर्च करते, हमारे पास धन ही नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे, है ना। हमारे पास यदि धन होता तो हम उसको खर्च करते, अब धन ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। चाहे बड़ी बड़ी बात करते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। हाँ तब तो निवृत्ति नहीं होगी, करना ही पड़ेगा। निध्यासन चल रहा है, हाँ निध्यासन ही नहीं चल रहा है ये भी। अभी ऐसा होता है ना, जगत मिथ्या जगत का सत्य बैठा हुआ, मानना नहीं है और बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको उदाहरण देते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं टीका कहते हैं यहाँ पर अद्वैतम तरी कथम उपपद्येता यदि आशंका, तो अद्वैत किस काल में तरी, तो अद्वैत कैसे उत्पन्न होगा? यदि विद्येत होता, है ना, प्रपंच यदि विद्येत हो तो निवृत्ति होती, तो अद्वैत तरी तब तो कब अद्वैत की कैसे उत्पत्ति होगी? यदि आशंका को लेकर प्रपंच से अवस्थित पक्षे तदोपत्ति में कहते प्रपंच का अवस्थित पक्ष में उसकी उत्पत्ति हो जाती है अद्वैत की। उसको लेकर के रज्ज्वाम सर्प इव कल्पितत्वात् न तो सा विद्यते, जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है तो मिथ्या है, उसी प्रकार सवे प्रपंच उस तुरीय आत्मा में कल्पित है, न विद्यते। जैसे रस्सी में सर्प विद्यमान कल्पित होने से वो उसमें रस्सी में सर्प विद्यमान नहीं है ना। रस्सी में सर्प कल्पित होने से रस्सी में सर्प विद्यमान नहीं रहता। उसी प्रकार परम तुरीय आत्मा में प्रपंच कल्पित है, इसलिए वो तुरीय आत्मा में विद्यमान प्रपंच नहीं रहता, नहीं है, ठीक है। उदाहरण उसको देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यथा सर्प रज्ज्वाम कल्पितो वस्तु नास्ति, जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है पारमार्थिक उससे नहीं है उसमें रस्सी में सर्प है, तथा उसी प्रकार से प्रपंचों भी कल्पित होने से
ना ये वस्तुतः विद्यते, पारमार्थिक से तुरीय आत्मा में विद्यमान नहीं है। जगत आदि जो देख रहा है ना विद्यमान, वो नहीं है पारमार्थिक से। तथा चा तात्विकम अद्वैतम, और इसी तात्विक जो अद्वैत है उसमें कोई विरोध नहीं है। दिख रहा है वो भ्रांति से दिख रहा है, जैसे स्वप्न का जगत। अब कहते हैं उक्त अर्थ को व्यतिरिक्त मुख्य द्वारा सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? विद्यमान चेत, है ना, विद्यमान चेत, तो कहते हैं विद्यमान चेत निवर्तित न संशया। कहते यदि विद्यमान होता तुरीय आत्मा में जगत प्रपंच जो प्रपंच विद्यमान है, यदि वो विद्यमान होता यदि तो निवर्तिता, इसमें ना संशय, कोई संशय नहीं है। यदि होता तो निवृत्त कर देते। यदि हमारे वस्त्र में धूल लगी होती तो हम झटकार देते, उसको निवृत्त हो जाती, है कि नहीं। हमारे वस्त्र में क्या लग गई, धूल लगी होती तो हम उसको झटकार देते तो निवृत्त हो जाती, किंतु लगी नहीं तो झटकार नहीं क्या फायदा, है कि नहीं। लगी होती तो निवृत्त हो जाती ना, इसमें कोई संशय नहीं है। अब उसी को व्याख्यान करते हैं, नहीं इत्यादि ना, नहीं, अच्छा हाँ, नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्व विद्यमान सन विवेक तो निवृत्ता ही, क्योंकि रज्जु में भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्प है, विद्यमान होता हुआ विद्यमान नहीं है ना। भ्रांति के द्वारा रस्सी में भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्प दिखता हुआ भी उसमें हाँ विद्यमान है ना। भ्रांति से दिखता हुआ भी कैसा है, कल्पित जो बुद्धि से, भ्रांति बुद्धि से कल्पित रस्सी में दिखता हुआ सर्प है ना, उसमें विद्यमान नहीं है। किसमें? रस्सी में। यदि पारमार्थिक से विद्यमान होता तो निवृत्त उसकी निवृत्ति नहीं होती। विवेक तो निवृत्ता, किंतु कल्पित होने से, कल्पित होने के कारण उसको विवेक से निवृत्त कर दिया जाता है। प्रपंच यदि सत्य होता, रस्सी में सर्प यदि सत्य होता पारमार्थिक से, तो फिर उसकी निवृत्ति नहीं होती है। जैसे रस्सी पारमार्थिक सत्य है, उसमें निवृत्ति उसकी नहीं होती है ना। उसी प्रकार सर्प रस्सी में सर्प सत्य होता, निवृत्ति नहीं होती, किंतु कल्पित है इसी विवेक से उसकी निवृत्ति हो जाती, निवृत्त हो जाता है। कुछ अब टीकाकार कहते हैं, नहीं कहाँ से आया था, हाँ नहीं, कहते हैं यहाँ पर यदि आत्मनि कारण अधीना सन प्रपंचो विद्येता, यदि आत्मा में कारण के अधीन, कारण अधीन होता हुआ, परमाणु प्रधान कारण आदियों के अधीन है ना, ये कारण अधीन है। यदि आत्मा में कारण अधीन वाला होता हुआ प्रपंच यदि विद्यमान होता, ये किसी का कारण होता है ना, जैसे परमाणु आदि जगत के कारण होते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे कारण अधीन प्रपंच यदि होता आत्मा में, यदि होता तथा उस काल में कृतकस्य अनित्यत्व नियमात तन निवृत्ति अवश्यम भाविनी, तो तदा उस काल में जो कृतक होता है यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, तो कृतक का अनित्यत्व नियम से उस प्रपंच की निवृत्ति अवश्यम भावनी हो जाती, ठीक है ना। जैसे परमाणुओं का जब महाप्रलय आ गया तो सारे कैसे जगत जो पृथ्वी आदि जगह है वो कैसे परमाणु रूप में परिणत हो जाते हैं। तो कहते हैं कार्यस्य च निवृत्ति नाम कारण संसर्ग, कहते हैं कार्य कैसे बोलते हैं, तो कहते हैं कार्यस्य च निवृत्ति नाम, कार्य की निवृत्ति नाम कैसे बोलते हैं, कारण संसर्ग, कारण के साथ संबंध, कारण के साथ संबंध हो जाना, कारण संसर्ग, कारण आत्मना रूप से अवस्थान हो जाना। कार्य की जो निवृत्ति नाम है, कार्य की निवृत्ति मतलब कारण के साथ संबंध हो जाना। अब कारण में कार्य घट रूप जो कार्य था है ना, घट रूप जो कार्य था फूटने से कारण मृतिका में चला गया, अब तो विद्यमान ही रहा घट, तो विद्यमान रहा तो द्वैतापत्ति बनी रही, है ना। तो कहते कार्य की निवृत्ति नाम कारण संसर्गा तथा सती ऐसी प्राप्त हो जान कारण
प्रपंच निवृत्ति, तो कारण में प्रपंच की निवृत्ति होने से, निवृत्ति से, कारण में प्रपंच की निवृत्ति से आत्यांत कहते हैं अनात्यंतिकत्वाद अद्वैत अनुपत्ति इति आशंक्यता। प्रपंच की निवृत्ति हो, प्रपंच की निवृत्ति हो गई किंतु कारण में विद्यमान हो गए, कारण में प्रपंच की निवृत्ति हो जाने से आत्यांतिकत्व आत्यांतिकत्व अद्वैत की अनुपत्ति की आशंक्यता नहीं होगी। मतलब क्या है, अनात्यांतिकत्वात् न आत्यांतिकत न आत्यांतिकत्व को बोलते अनात्यंतिकत्वात्, आत्यांतिक न होने से अद्वैत की अनुपत्ति की आशंका बनी रहेगी, है ना, क्योंकि प्रपंच किसमें, कारण में लीन हो गया है कि नहीं। जितना भी प्रपंच था वो कहाँ चला गया, कारण में लीन हो गया। तो क्या हो गया, कार्य का नाम हो गया निवृत्ति, कार्य का नाम हो गया कारण में चला जाना, कारण के साथ संबंध, कारण उस अवस्थान हो जाना। तथा सत ऐसी हो जाना, कारण में प्रपंच की निवृत्ति हो जाने से, कारण में प्रपंच की निवृत्ति हो जाने से आत्यांतिकत रूप से अद्वैत की, आत्यांत रूप से न होने से, आत्यांत रूप से उसकी निवृत्ति न होने से, कारण में कार्य की आत्यांत रूप से निवृत्ति न होने से, तो अद्वैत की भी अनुपत्ति की आशंका, अद्वैत की, है ना, अनुपत्ति की आशंका बनी रहेगी। अद्वैत की अब कार्य कारण उससे परिणत हो गया, कार्य था घट, जब फूट गया तो उसमें परिणत हो गया, आत्यांतिक रूप से निवृत्ति नहीं हुई, पड़ा रहा घट संस्कार रूप से। क्या है, सतवादी है, पूर्व पक्षी कह लो, परमाणु है, सतवादी है, जो सत मानते हैं ना, निवृत्ति नाम है कारण में चले जाना। यहाँ पर सिद्धांती है, सिद्धांती बोल रहा है यदि उसमें विद्यमान होता तो निवृत्त हो जाता, है ना। किंतु जो जगत आदि दिख रहा है वो तो माया के द्वारा कल्पित है, और माया द्वारा कल्पित है, मिथ्या है। ये पंक्ति में बोल रहा है कि तो कारण की, कार्य की निवृत्ति कैसी होती है, इस प्रकार से निवृत्ति होती है। निवृत्ति नाम कार्य की जो निवृत्ति कर रहे हैं, प्रपंच की यदि निवृत्ति हो जाए तो अद्वैत की पुष्टि हो जाए। तो निवृत्ति किसको बोलते हैं, निवृत्ति किससे बोलते हैं, निवृत्ति नाम ये है, आत्यंतिक नाश ना होना। यहाँ पर प्रपंच यदि विद्यता निवर्तिता न संशया, ये वाक्य है ना, प्रपंच यदि विद्यमान होता तो निवृत्त हो जाती, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निवृत्ति किसको, कार्य की निवृत्ति कैसे, तो संसार के कारण में, कारण आत्म रूप से परिणत हो जाना, है ना। हाँ, कार्य कारण रूप से परिणत हो गया। और घट फूट गया तो कपाल द्वय में चला, कपाल द्वय फूट गया, कपाली काम चलेगा, कपाली का फूट गई तो चूर्ण बन गए, मिट्टी बन गई, क्योंकि आत्यांतिक नाश नहीं हुआ ना उसका, आत्यांतिक नाश नहीं हुआ, कार्य प्रपंच का आत्यांतिक नाश नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर आत्यांतिक नाश मतलब अरे मिथ्या जान लेना, जगत को मिथ्या जान, है आत्यांतिक नाश, हाँ संपूर्ण, जहाँ पर कहते आध्यात्मिक आदि आत्यांतिक और एकांतिक रूप से नाश नहीं हुआ, दुख की निवृत्ति। सिद्धांती पूर्व पक्षी, सिद्धांती बोला है यहाँ पर, पूर्व पक्षी नहीं है। ऐसा मानेंगे तो ऐसा आपत्ति हो जाएगी, किंतु अद्वैत की आपत्ति हो जाएगी, अद्वैत की शंका बनी रहेगी, अद्वैत की अनुपत्ति की शंका बनी रहेगी, अनुपत्ति की शंका। हाँ, यदि निवृत्ति नहीं करेंगे तो
मिथ्या रूप से सिद्ध नहीं करेंगे, मिथ्या नहीं मानेंगे तो ऐसे बनी रहे। ऐसी निवृत्ति मात्र, प्रपंच की निवृत्ति मात्र मानेंगे, प्रपंच की निवृत्ति मात्र मानेंगे तो अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कारण रूप से वो रहेगा द्वैत प्रपंच। और ये मिथ्या मान लेंगे द्वैत प्रपंच को तो कोई समस्या नहीं है ना। यदि निवृत्ति कार्य रूप से, कारण रूप से निवृत्ति करेंगे तो उसकी आत्यंतिक निवृत्ति ना होने, तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो तो अद्वैत की अनुपत्ति की शंका बनी रहेगी। अद्वैत की उपत्ति कैसे होगी? तो मिथ्या मान लेंगे खाली प्रपंच को, जगत को, तो मिथ्या तो कल्पित है, मिथ्या ही है। तो ये तो कार्य की निवृत्ति नाम हो गया कारण। तो क्या हो गया? तो कार्य की निवृत्ति नाम हो कारण का संसर्ग, कारण के रूप से अवस्थान हो जाए। उसी प्रकार ऐसे कारण रूप से प्रपंच की निवृत्ति हो जाने पर आत्यंतिक निवृत्ति न होने से अद्वैत की अनुपत्ति की आशंका बनी रहेगी। कहते नाचा कारण अधीन सन प्रपंचो अस्ति, कहते कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच नास्ति, है ना। नाचा और भी कहते हैं और कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच नहीं है, कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच नास्ति नहीं है, यही है ना पंक्ति। कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच नास्ति नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। है ना, कारण अधीन नहीं है, प्रपंच नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। आदर कारण में कार्य प्रपंच रहता है, कारण में कार्य रूप प्रपंच विद्वान रहता नहीं रहता। मृत्यु एकदम मृतिका से घट बनना ही समाप्त हो जाए, संस्कार ही समाप्त हो जाए तो कभी भी मृतिका से घट न बने। कहते हैं न चाह कारण अधीन, कारण अधीन होता हुआ प्रपंच नास्ति तस्य कल्पितत्वान अवस्तुत्वात्। कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच नास्ति नहीं है, पारमार्थिक रूप से सत्य है। तो यहाँ पर तो आत्मा में है ना, आत्मा के अधीन प्रपंच नहीं है, कल्पित है, उसमें अकेले कल्पित मात्र है। कारण अधीन वाला प्रपंच, कारण अधीन वाला, यहाँ पर ये अर्थ लेना, कारण अधीन वाला प्रपंच आत्मा में नास्ति, ठीक है ना। जैसे कारण अधीन वाला जो प्रपंच होता है, कारण अधीन वाला जो प्रपंच होता है वह आत्मा में नास्ति, है कि नहीं। जैसे घट रूप जो कारण, घट मृतिका रूप कारण अधीन वाला प्रपंच होता है, ठीक है ना, ऐसा आत्मा में नहीं है, कारण अधीन वाला प्रपंच नहीं है, क्योंकि वो किसी कारण कार्य भाव है ही नहीं है। हाँ, उनके लिए है। जैसे आत्मा में वर्णन किया ना, आत्मा ना किसी कारण है ना किसी कार्य है, वर्णन करते हैं ना। तो इसी कारण अधीन वाला प्रपंच उसमें नहीं है, तस्य उस प्रपंच का कल्पितत्व होने से अवस्तुत्वात्, उस जो माया में तुरीय में जो प्रपंच दिख रहा है जगत आदि, उस प्रपंच का तो कल्पित होने से और मिथ्यात्व होने से, अवस्तुत्व होने से। राग कहते हैं प्रपंचस्या माया विद्यमानत्वम न तु वस्तुत्वम इति उदाहरणाभ्याम उपपादयति, है ना। तो दूसरा जो कहते हैं प्रपंच का माया के द्वारा विद्यमानत्व, प्रपंच का तो माया के द्वारा विद्यमानत्व है, ना तो वस्तुत्व रूप से नहीं है। जो यहाँ पर कहते प्रपंच का अवस्तुत्वम, प्रपंच का अवस्तुत्व है वह ऐसे है ना, ऐसी ही अद्वैत की अनुपत्ति होगी, अद्वैत की उपत्ति नहीं होगी। दूसरे विकल्प वर्णन किया था ना, कहते प्रपंच का तो माया के द्वारा विद्यमानत्व होने के कारण ना वस्तुत रूप से नहीं है। इसको दो उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। कैसे? ये वर्णन किया, नहीं रज्ज्वाम,
नहीं है ना। नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पितो सर्पो विद्यमान सन विवेको निवृत्ता। रस्सी में भ्रांति के द्वारा भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्प है, विद्यमान होता हुआ भी है, विद्यमान नहीं विद्यमान दिखता हुआ भी उसमें नहीं होता। ठीक है ना। भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्प है जो दिखता हुआ भी उसमें नहीं रहता। किसमें नहीं रहता? रस्सी में नहीं रहता। और जो दिख रहा है भ्रांति बुद्धि दिख रहा है वो विवेक से किसके निवृत्त हो जाता है। वो दूसरा उदाहरण देते हैं कैसे। अच्छा दूसरा देते हैं निवृत्ता। तो क्या कहते हैं? हाँ टीकाकार कहते हैं इसी का। सर्पो ही रज्ज्वाम भ्रांत्या कल्पितो नायम सर्पो रज्जुरेषा एविति विवेक धिया निवृत्तो नैव वस्तु तो नास्त विद्यते। कहते हैं यन क्योंकि जो सर्प है रस्सी में जो सर्प दिख रहा है भ्रांति बुद्धि के द्वारा रस्सी में सर्प कल्पित सर्प जो दिख रहा है तो कल्पित सर्प दिख रहा था, थोड़ी देर के बाद किसी ने बोल दिया नायम सर्पो रज्जुरेषा, है ना। पहले भ्रांति दिख गया, दूसरे एक व्यक्ति दिख गया, दो व्यक्ति साथ चल रहे थे तो एक व्यक्ति को दिख गया कि रस्सी में सर्प है, दूसरे व्यक्ति ने कहा रस्सी में सर्प नहीं है ये तो रस्सी है। क्या हो गए? रस्सी है। नायम सर्पो रज्जु रेसा ऐसा ये सर्प नहीं है रस्सी है। इस प्रकार से विवेक बुद्धि के द्वारा वो निवृत्त हो जाता है। कौन? कल्पित सर्प है। नए वस्तु तो विद्यते पारमार्थ रूप से वो विद्यमान नहीं रहता। कहते बाधित बाधित कालत्रय भी सत्व अभाव है। जो बाधित वस्तु का है ना, मिथ्या वस्तु का बाधित वस्तु का कालत्रय में भी सत्ता नहीं रहती, है ना। रस्सी में दिख रहा है दिखने वाला सर्प का बाधित हो जाता है, उसकी तीनों कालों में सत्ता उसकी विद्यमान नहीं रहती। उसी का अब इसको देते हैं दूसरा उदाहरण देते हैं। नई नई व कोई चाबी बोलते हैं यहाँ पर, नई व है ना, है चाबी हो चाबी है कहीं कहीं न चा न चा और भी दो दो उदाहरण दे रहे हैं। नाचा नई व माया माया बिना प्रयुक्ता तदर्शिनाम चक्षुर्बंध अपगमे अपगमे विद्यमान सती निवृत्ता। कोई और भी है ना, एक प्रकार का चार तो ले ली। और भी माया मायावी के द्वारा मायावी ना प्रयुक्त माया मायावी के द्वारा दिखलाई गई प्रयोग की गई जो माया वह तदर्शिनाम उस माया को देखने वाले दर्शियों पुरुषों का चक्षुर बंद अपगमे। कहते हैं चक्षुर बंद के जब देख रहा था इंद्रजालिक तो दिखा रहा था, खेल दिखला दिया, है ना। जब खेल दिखला देने के पश्चात जब खूब देख रहे थे व्यक्ति, देखने के पश्चात कहते हैं चक्षु बंद अपगमे, चक्षु का बंद का अपगम हो जाए। अच्छा चक्षु को हमने मुंह बंद कर लिया अथवा अरे चक्षु के बंद की निवृत्ति हो गई। चक्षु के बंद उसने जो इंद्रजाले के जो मंत्र का प्रयोग किया था उससे हमारे चक्षु में के ऊपर क्या पड़ गया? पर्दा पड़ गया, है ना। अब वो पर्दा का क्या हो जाएगा? बंद का अपगम हो गया। चक्षु के बंद का अपगम हो जाने पर तो विद्यमान जो माया दिख रही थी दिख पहले थे वो ना विद्यमाना, है ना, विद्यमान नहीं होती किंतु निवृत्त है। विवेक बुद्धि के द्वारा क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। ठीक है ना। चक्षु के बंद के अपगम हो जाने पर तो जो दिख रही थी जो माया वो क्या हो जाते? निवृत्त हो जाती है। ना एव वो माया नहीं है, निवृत्त आए निवृत्त हो जाती है। किससे? विवेक बुद्धि से। तो अपने आप ही बुद्धि जो चक्षु बंद के अपगम हो जाने पर अपने आप ही निवृत्त हो जाती है। हैं? जैसे चक्षु का बंद कर दिया, हम एक माया भी बैठा हुआ है यहाँ पर, उसने खेल दिखा दिया आपको यहाँ पर, है ना। तो खेल दिखाने से पहले वो मंत्र प्रयोग कर देता है तो आपके आंख के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। जैसा वो संकल्प करता है वो ही दिखेगा। ठीक है ना। अब इसके पश्चात उसने अपना मंत्र जाल खींच लिया तो चक्षु का जो बंद था वो अपगम हो गया। हमारे ऊपर जो पर्दा पड़ा था आंखों के ऊपर वो पर्दे का
बंद बंद रूप जो पर्दा था उसको अवगम हो गया, हटा लिया गया। तो हटा, जो पहले जो दिख रही थी माया, है ना, वो माया अब निवृत्त हो गई, नहीं है, नहीं थी, इसलिए निवृत्त ज्ञान के द्वारा अथवा बंद चक्षु रूप बंद के अवगम हो जाने पर निवृत्त हो जाती हो। नहीं थी इसलिए तो निवृत्त हो गई, भ्रांति से दिख रहे थे। यदि होती तो पुनः भी दिखती हो, तो है ना। ये उसी को कहते हैं उदाहरण, टीकाकार कहते हैं माया, माया च इंद्रजाल शब्द वाच्य। माया किसको बोलते हैं? बोले इंद्रजाल। इंद्रजाल शब्द वाच्य जो माया है, मायावीना प्रदर्शिता, मायावी के द्वारा दिखलाई जाती है। वो कहते हैं पार्श्वस्थानाम माया दर्शन बताम, पास में खड़े हुए जो जीवात्मा है, पास में खड़े हुए जो दर्शक हैं, उन दर्शकों का चक्षुर्गतस्य, चक्षु में गया हुआ, है ना, चक्षुगतस्य का यथार्थ दर्शन, यथार्थ जो दर्शन था वो प्रतिबंधकस्य, प्रतिबंधक हो गया था, है ना, इसका इंद्रजाल के द्वारा उसका प्रतिबंधक हो गया था। तो पास में खड़े गए माया को देखने वाले उन पुरुषों के चक्षु में गया हुआ जो यथार्थ दर्शन था, ऐसे यथार्थ दर्शन का जो प्रतिबंधक है ना, प्रतिबंधक लगा दिया था उसने, प्रतिबंध कर दिया था, उनके यथार्थ दर्शन का प्रतिबंध कर लिया था। ऐसे प्रतिबंध का अवगम हो जाने पर क्या हो जाना, फिर प्रतिबंध का जो बंद था, माया जाल का पर्दा पड़ा हुआ था, उसका अवगम हो जाने पर सम उत्पन्न सम्यक दर्शन तो हो निवृत्ता सती नए वस्तु विद्यमाना भवितुम अर्थ। तो जैसे उसके यथार्थ चक्षु उत्पन्न हुए, जैसे पुरुषों के क्या हो गए यथार्थ, तो सम्यक रूप से उत्पन्न जो सम्यक दर्शन है, उस दर्शन से निवृत्ता सती, निवृत्त होती हुई कौन, वो माया, न ये वस्तुता विद्यमाना भवितुम अर्थ, वो विद्यमान रूप से नहीं होती, माया विद्यमान नहीं रहती, पारमार्थिक से विद्यमान नहीं रहती। सबके यहाँ के नहीं बांधते, वहां पर जो दिखेगा इतनी पर्दे में वो जैसे ही दिखेगा, वहां पर जितना उसने क्षेत्र घुमाया है उतने क्षेत्र में वो आपको उसी प्रकार दिखेगा, वहां पर जो भी देखेगा। तो मंत्र का प्रभाव है वो, है ना, ये किसका प्रभाव है? मंत्र का प्रभाव है, वो क्षेत्र को बांधता है वहां पर, तो उस क्षेत्र में कोई भी आएगा उसकी अनुसार ही दिखेगा, ना कि एक एक व्यक्ति के आंखों पर पर्दा थोड़ी डालता है, वो क्षेत्र में डाले, तो क्षेत्र में आप जाओगे तो देखेंगे उसी के अनुसार दिखेगा। हम जो देखे थे जातो, तो इसमें एक बक्से की जलेबी निकाल दिया, और क्या, लेकिन उनको पेट अच्छी लगती थी कि नहीं लगती? लेकिन वो जलेबी खाने का अच्छा, हाँ, और फिर तो मुंह से निकलता है। तो यही है, तो फिर भी वो दूसरे से नोट मांगता है नोट निकालने के बाद भी फिर दूसरे से वो नोट है, ऐसे नहीं कर सकता, किसी दुकान में जाकर, हाँ, कर सकता था वो सब है करना, हाँ, उसी को वही करना चाहिए व्यक्ति है। अच्छा, कहने मैंने पैसा दिए थे उसमें क्या है? हाँ, तो देखिए यहाँ पर यथा उदाहरणम है ना, यथा उदाहरण द्वयम, जैसे उदाहरण द्वय है ना, रज्ज्वाम और मायावी दो, तो यथा उदाहरण द्वयम तथा उसी प्रकार इदम द्वैतम प्रपंचाख्यम माया मात्रम न परमार्थ तो अस्ति। तो जो उदाहरण दो हैं वो प्रपंचाक माया मात्रम, उसी प्रकार से उदाहरण दो दिखलाए गए हैं मायावी का और रज्जु का, ये उदाहरण दो है, तथा उसी प्रकार से है जो द्वैत प्रपंच दिख रहा है माया मात्र परमाणु रूप से सत्य नहीं है। अब यहाँ पर रज्जुबत कहाँ पर, रज्जुबत आया ना, रज्जुबत, रज्जुबत कहाँ पर आया यहाँ पर?
परमार्थ कश्चित प्रपंच निवृत्त। हाँ? समझ वो नहीं आ रही थी। तो कहते हैं रज्जुवत है ना, कहते तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, तथा उसी प्रकार से है जो प्रपंचाख्य है जो द्वैत है, जैसे उदाहरण द्वय में दिखलाया गया रस्सी सर्प और माया भी, उसी प्रकार से है जो प्रपंचाक जो द्वैत दिख रहा है वो माया मात्र द्वैत है। प्रपंचाक जो द्वैत है माया मात्र सत्य नहीं है। रज्जुवत रज्जु के समान, उसके बाद प्रपंच का असत्य में शून्यवाद हो जाएगा। प्रपंच यदि आपको सत्य नहीं मानेंगे, है ना, प्रपंच को सत्य नहीं मानेंगे तो बौद्धों को मत आ जाएगा सर्वम शून्यम, आ गया कि नहीं, प्रपंच है नहीं है तो सर्वम शून्य हो जाएगा। तो कहते हैं ना ऐसी आशंका रज्जु के समान है? रस्सी के समान, रस्सी में दिख रहा है किंतु रस्सी में दिख रहा है कल्पित है, रस्सी में दिखने वाला सर्व कल्पित है, मिथ्या है, भ्रांति दिख रहा है, किंतु रस्सी रूप अधिष्ठान तो विद्यमान रहती है, सर्वम शून्य नहीं हो सकता। रस्सी रूप अधिष्ठान तो क्या रहती है, सत्य बची रहती है। अब आप कहते हैं मायावी बच्चा और क्या मायावी के समान, मायावी बचा रहता है किंतु माया उसकी गोल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। रस्सी रूप अधिष्ठान बचा रहता है, मायावी रूप अधिष्ठान बचा रहता है, मायावी बचा रहता है और रस्सी रूप अधिष्ठान बचे रहती है, किंतु उसमें माया और सर्प गोल हो जाता, अदृश्य हो जाता है, इसलिए शून्यवाद की प्रसक्ति नहीं होगी। कहते हैं अद्वैतम परमार्थ, अद्वैत कैसे परमार्थ रूप से सत्य है, जैसे रस्सी और माया भी सत्य रहते हैं उसी प्रकार अद्वैत परमात्मा भी परमार्थ, अद्वैत ही परमार्थ रूप से सत्य है। अतः इसी हेतु तस्मात्, तो कैसे प्रपंचस्या कालत्रयपि सत्व अभावे तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम, प्रपंच का कालत्रय में भी सत्य का भाव न होने पर तात्विक अद्वैत में कोई विरोध नहीं है। कहते तस्मात् न कश्चित प्रपंचो प्रवृत्तो निवृत्तो वास्ति, क्योंकि कोई भी प्रपंच ना तो प्रवृत्त होता है ना निवृत्त होता है, प्रपंच है ही नहीं तो निवृत्त और प्रवृत्त कहाँ से होगा। तो पारमार्थ तस्मात् कश्चित प्रपंच प्रवृत्ति भी नहीं होता और निवृत्ति भी नहीं होता, इति अभिप्राय से कह दिया। सोम पूर्ण।